मसीह यीशु में मेरे सब अज़ीज़-ओ-कार को, मेरे दोस्तों को, मेरे बच्चों को, मेरे हम उम्रों को मेरी तरफ से, सेवियर फ्रेंड की तरफ से, रहमती जाऊ की तरफ से मेरा सलाम आपको पहुंचे। खुदा आपको बरकत दे। देखिए, जो कुछ मैं बयान कर रहा हूँ, करने वाला हूँ, आपकी रूहानी जिंदगी के लिए बेहतर होगा अगर आप ईमान से अंदर लेंगे। शायर हूँ और खुदा मुझे नए नए ख्याल देता है। पहले मैंने जो खुदा के हुक्म से लिखी चीज़ पंजाबी में, वो मैं गज़ल आपसे बयान करूँगा। पहला शेर नुखड़ा है, मेरे यस्सु विच खमीर नहीं। देखा, थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। ग्रंथ की कलीसिया 5वां बाब में पहला खात्मा, मेरे यस्सु विच खमीर नहीं, कीता दौलत मैनू असीर नहीं। सऊदी अरब बड़ा तूफान सी, कर औरत होया अमीर नहीं। मेरी बीवी नू ख्वाब आ गया, होया साथी ले मैं गैर नहीं। मेरा वीजा कैंसिल हो गया, डोबे समुंदर मैनू लहर नहीं। मेरा ईमान अज भी चट्टान जे, मेरा ईमान अज भी चट्टान जे कि मेरी बीवी हीर नहीं। मैं पक्का दुनियादार सा, बैठा धुएं ते मैं फकीर नहीं। मैं खुदा ने इक्को ही हद ठहरा दी थी, कीती पार में हद लकीर नहीं। कीती पार में हद लकीर नहीं। मैं गल शैतान दी मन लैंदा, मैं गल शैतान दी मन लैंदा। चार रब ने दिते शेर नहीं। डॉलर बिदती बुदल खांदे ने, होनी इन्हां लई सवेर नहीं। बाइबल तसलीस हक कलाम जे, बाइबल तसलीस हक कलाम जे। खादम याहू वर्गा लब्बे दलेर नहीं। बयान करूं कि देखिए कि खुदावंद के कलाम मुकद्दस में पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक, मूसा से लेकर मुकाशफा तक रसूलों ने, खुदा ने, अपने बेटे यीशु के वसीले सब ने यानी एक कानून ठहरा दिया, एक आइन तरतीब दे दिया। अच्छा, जब आइन तरतीब दिया गया है तो मुकाशफा की किताब में 22 ही बाब है, तो उसके 18वीं आयत में लिखा है, 19वीं आयत में, अगर कोई इसमें कुछ बढ़ाएगा जेर जबर, और उसका भी नाम किताब हयात से निकाल दिया जाएगा। अगर कोई इसे कम करेगा तो भी वो खुदा की बादशाही का वारिस नहीं बनेगा। देखिए, कानून जब ठहरा दिया, मैं ये कहता हूं कि आर्टिकल 6 अर्जेंटीना की रियासत अमेरिका में चीफ ऑफ आर्मी ने यानी तख्ता उल्टा, तो उस पर आर्टिकल 6 का केस चला, और फिर तुर्की के जर्नल ने एक बार तख्ता उल्टा, तो उसके लिए यानी अदालत में आर्टिकल 6 का केस चला। हमारे यहाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और सदर मुशर्रफ साहब, उसने यानी नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा और उस पर आर्टिकल 6 का केस चला, बगावत का, बागी होने का। तो मैं ये कहता हूं कि अगर
خدا نے یہ کلام قانون آئین مرتب کیا ہے موسیٰ سے لے کر مکاشفہ تک، تو پھر اگر اس میں کچھ بڑھایا جائے گا یا کم کیا جائے گا تو پھر یاد رکھیں، پھر میں کہتا ہوں کہ آج ہماری عدالت کو، میں پاکستانی ہوں، مجھے اپنے ملک پر اور پاکستانی ہونے پر فخر ہے، اچھا تو پھر میرے یعنی موجودہ چیف جسٹس کو یہ میرا پیغام ہے کہ اگر کوئی انسان بائبل کے مطابق نہیں چلتا، کیونکہ وہ تو عدالت کر رہا ہے نا، تو اسے تو مسیحوں کا جو انصاف ہے وہ ضرور بائبل کرنا چاہیے۔ اگر بائبل کی تعلیم سے ہٹ کر ہم کوئی اور تعلیم پاتے ہیں تو پھر یاد رکھیں ہمارے جج صاحب کو، چیف جسٹس کو مسیحوں پر بھی آرٹیکل 6 کا کیس چلانا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہو رہا تو یاد رکھیں پھر خدا تو ضرور آرٹیکل 6 کا کیس چلائے گا مسیحوں پر، چرچوں پر۔ یہ دس رانگ ہے کہ 3 in 1 1 in 3۔ میں سعودیہ میں تھا اور جو ریڈی میڈ سبزیوں کے، فروٹ کے، کسی چیز کے بھی ڈبے آتے تھے ان کے اوپر لکھا ہوتا تھا 1 in 3 3 in 1، ایک میں 3 میں ایک، جبکہ ایسا نہیں، ہرگز نہیں۔ یاد رکھیے 3 اکانوم ہے، 3 رکن ہیں اسمبلی کے اندر۔ اب ہم جب پیچھے جاتے ہیں، نظر کرتے ہیں خروج کی کتاب میں، خدا نے اپنے بندے موسیٰ کو کھڑا کیا اور اپنا درمیانی، اور یاد رکھیں اسے حکم دیا گیا کہ میرے نام سے لوگوں کو متعارف کروانا ہے اور فرعون پر ظاہر کرنا ہے میرے نام کو کہ میں کون ہوں۔ موسیٰ درمیانی ٹھہرا اور خدا ایک ہے۔ یہ جتنے ایماندار ہیں ان سب کا یہ ایمان ہے، پہلے اسرائیل اور پھر مسیحی قوم، پھر یہاں تک کہ اسلامی بھائی وہ بھی ایک خدا کو مانتے ہیں۔ اچھا ایک کو مانتے ہیں، 3 کو نہیں۔ اسلامی بھائی سن لیں کہ ہم 3 خداؤں کو نہیں مانتے، میں نہیں مانتا 3 خداؤں کو، ایک ہی خدا کو مانتا ہوں۔ میں اسی چیز کو بیان کر رہا ہوں کہ 3 خدا نہیں۔ یاد رکھیں موسیٰ انسان ہے، اس کی کلیسیا جو مصر میں 400 سال سے غلامی میں تھی وہ انسان تھے، موسیٰ ان میں سے پیدا ہوا، اور خدا کا وہ اور بنی اسرائیل قوم کا درمیانی ٹھہرا موسیٰ۔ کتنے ہو گئے بھائی؟ خدا 3 نہیں، خدا وہ ہے جو جھاڑی میں موسیٰ کو ملا، میں تیرے باپ ابراہیم اسحاق یعقوب کا خدا ہوں۔ وہ آگ میں بول رہا ہے، انسان تو آگ نہیں، موسیٰ آگ نہیں۔ ہاں یاد رکھیں جا اور میری قوم کو غلامی سے نکال۔ اگر وہ تو غلامی میں نکالنے کے لیے ٹھیک ہے، وہ بھی انسان، جن کو نکالنا تھا وہ بھی انسان، کلیسیا اور خدا کے یہوہ کے درمیانی اس وقت موسیٰ تھا۔ تو کتنے لوگ ہو گئے بھائی؟ 3 ایک بادشاہی کے نظام میں 3 ہیں، اسے تسلیح کہتے ہیں۔ جب موسیٰ انسان ہے تو پھر یاد رکھیں کلیسیا بھی اس کے انسان ہے، جن میں سے وہ پیدا ہوا وہ بھی انسان ہے۔ تو ان کی شفاعت کے لیے موسیٰ اپنے ہاتھ خدا کی طرف اٹھاتا ہے۔ ٹھیک ہوا؟ ہاں ٹھیک ہے۔ جب 40 دن پورے پہاڑ پر رہا، پہلے 40 دن بعد میں 80 دن یعنی 80 رات خدا کے حضور بیٹھا رہا، اور جب نیچے 40 دن کے بعد قوم نے بچڑا بنا لیا، خدا نے کہا کہ دیکھ موسیٰ انہوں نے کیا کر لیا ہے،
अब मैं इस कौम को तबाह करूंगा, तेरी औलाद को बढ़ाकर ये मुल्क दूंगा। मूसा ने कहा नहीं, गैर कौमें क्या कहेंगे कि इब्रानियों का खुदा कमजोर खुदा है, नहीं यही जाएंगे। अच्छा, आज वो पास्टर कहाँ है? नहीं, ये दरमियानी नहीं, डॉलर को देखते हैं, डॉलर को पूछते हैं। ये एक बड़ी बिदत है, एक में तीन, तीन में एक, ऐसा नहीं है। वही बाप, वही बेटा, वही रूल कुदस, ऐसा नहीं है। खुदा की आग है, खुदा रूल कुदस है, खुदा आग है। यानी ऐसे है कि मूसा ने खुदा का हाथ पकड़ा हुआ है। अच्छा, तो फिर मूसा ही के वसीला से खुदा ने उनको जो तलवार ना निकले थे सबको ढेर कर दिया बियाबान में। और इब्रानियों तीसरे बाब में खुदा ने अपने कसम में, गदर ने कसम खा ली है आखिरी आयतों में तीसरे बाब में, ये मेरे आराम में दाखिल नहीं होंगे। उन्होंने बछड़ा बना लिया है। अच्छा, तो आज याद रखें मेरे भाइयों, कितने लोग जाएंगे? तो वो भी मूसा की शफायत के वसीला से, जो 12 साल के 14 साल के थे, उनको जवान करके खुदा ने 40 दिन का रास्ता जो 40 साल का बना दिया। तो जो गए भी जवान होकर, वो भी सिर्फ मूसा ही की शफायत से। शफायत कौन करेगा? जिसका रिश्ता इंसान से होगा और खुदा से भी होगा। अब रिश्ता अगर किसी का था, सारे तो ईमानदार कहलाते, अब्राहम याकूब कहलाते, मगर सबका रिश्ता ऐसा नहीं था जैसा मूसा का था। तो आज भी अगर इसराइल मौजूद है, इसराइल ये फख्र मत करे कि हम खुद बचे हैं, नहीं, ये मूसा की शफायत ही के वसीला से मुल्क कनान आज तक इसराइल के नाम से मौजूद है। ठीक। अच्छा, वो दरमियानी ठहरा, तीन हो गए, खुदा हवा आग जो जाली में बोलता है। अच्छा, मूसा शफायत करने वाला, और कौम को उस वक्त बचाया तो इसराइल आबाद हुआ। अच्छा, तीन हो गए भाई। दो इंसान है, कलीसिया भी इंसान है, दरमियानी भी इंसान है। तो यह वह आग है। फिर सेशना की किताब में उसके 18वें बाब में 15वीं आयत में लिखा है कि जब मूसा ने वापस जाना था तो कौम कलीसिया बड़ी परेशान हुई। तसलीस बयान कर रहा हूं, अगर इससे हटकर तलीम देते हैं तो फिर 666 के हम पैरोकार हैं, फिर हम पर आर्टिकल 6 का केस चलेगा। खुदा चलाएगा बागी बगावत का, हम वो खुदा से बगावत कर रहे हैं, नहीं वही है सब कुछ। हाँ, वही सब कुछ नहीं। अच्छा, जब कलीसिया परेशान हो गई मूसा की कि अब हमारी बात खुदा से कौन करेगा, क्योंकि उनके सामने तो पहाड़ जल रहा था आग से। मूसा ने कहा परेशान मत हो, खुदा तुम्हारे भाइयों में से मेरी मान नबी बप्पा करेगा, तुम उसकी सुनना। अब यही लोगों को मालूम नहीं कि यीशु मसीह खुदा या नबी, यही लोगों को मालूम नहीं कि यीशु मसीह इंसान या खुदा। कहाँ सीख रहे हैं? बुनियाद हमारी जब बुनियाद गलत है, रेत के रद्दे लगाए हैं, गारे के रद्दे लगाए हैं, सीमेंटेड नहीं, तो जब बुनियाद कच्ची है तो ऊपर बिल्डिंग कैसे जाएगी? 1000 फुट बुलंदी की बिल्डिंग कैसे जाएगी? मैं जो 1000 फुट की बात कर रहा हूँ, ये अमेरिका के दो 9/11 1000 फुट बुलंद थे। एक की हाइट मंजिल 100 मंजिल है, दूसरे के 1000 साल बराबर, यानी उसकी 110 मंजिल थी। ठीक, वो कैसे गए ऊपर? इतनी बिल्डिंगें क्यों बन गई? क्यों? बुनियाद चट्टान पे रखी हुई थी, तो उन्हें कुछ नहीं हुआ। बिल्डिंगों को। हाँ, तो देखिए, जब हमारी बुनियाद तसलीस के कमजोर है तो फिर याद रखें ये सारी बिद्दत है, तो बहुत बड़ी शरारत है, और इसके पीछे भी एक डॉलर है। कौन चल रहा है? डॉलर चल रहा है, यूरो चल रहा है। कैसे खुदा की बादशाह में जाएंगे? ये बात फिर खुदावंद के बंदर मूसा ने बड़ा हलीम था, अपनी मर्ज से एक कदम भी नहीं उठाता था।
खुदा से कहा कि कौम ऐसे परेशान थी, तो मैंने उनसे कहा कि खुदा, मैंने ऐसे कहा कि कौम को खुदा तुम्हारे भाइयों में से पैदा करेगा। खुदा ने कहा, हाँ मूसा, इंसान मुझे देखकर जिंदा नहीं रह सकता, मैं तेरे भाइयों में से पैदा करूंगा, भाई भाइयों में से पैदा करूंगा, और अपना कलाम उसके मुंह में रखूंगा, और जो उसे हुक्म दूंगा वो उसे पूरा करेगा। हाँ, अपना कलाम मुंह में रखूंगा। कलाम मुजस्सम हुआ है। माँ मरियम के पास जब फरिश्ता आया तो क्या फरिश्ता ने कलाम किया, वो ईमान ले आई, तो अंदर उसके एक हलचल बन गई जो होती है हमारी बहनों माओ में यीशु मसीह के पैदा होने की। जो उसे हुक्म दूंगा वो उसे पूरा करेगा। हुक्म देने वाला है, दो है, हुक्म देने वाला बड़ा है और हुक्म लेने वाला छोटा है। क्योंकि यूहन्ना के इंजील में 14वें बाब में जब यहूदी नहीं मान ला रहे थे मसीह पर कि ये बेटा कैसे हो सकता है, वो तो आग से जल रहा था बाहर, तो ये कैसे, ये तो इंसान है हमारे जैसा। अच्छा, तो मसीह ने से उन्होंने कहा कि तू अपने आप को खुदा का बेटा कह कर खुद को यानी खुदा के बराबर बना लेता है। मसीह ने कहा नहीं, बाप मुझसे बड़ा है, बाप मुझसे बड़ा है। ये है तसरीफ। अब यीशु मसीह इंसान है, माँ मरियम कदसा के रहम में पला, माँ मरियम का दूध पिया, क्योंकि औरतों ने कहा माँ मरियम कदसा से, बल्कि मसीह से कहा कि मुबारक वो शादियां जो तूने चूसी, मुबारक वो रहम जिसमें तू रहा। और जो कह रही हैं वो भी ईमानदार है और यीशु मसीह की बात कर रहे हैं वैसी ही पैदाइश हुई जैसे हमारी हुई, तो इंसान की है ना, इंसान। अच्छा, कैसे वही खुदा, वही बाप, वही बेटा। विलियम ब्रहनी की बात करूं, पानी का बपतिस्मा मैंने उसके कलाम किताब को पढ़ा, मैं लिखा रही हूँ, 20-22 किताबें खुदा मुझसे लिखवा चुका है। उसने अपनी किताब में कहा, पानी का बपतिस्मा, विलियम ब्रहनम, ओनली जीसस का पानी। अच्छा, कहा कि खुदा पहले एक फरिश्ता था, अरे फिर वो जब इंसान ने गुनाह किया तो वो इंसान बना इंसान बना और इंसान की कुर्बानी देकर फिर वो खुदा बन गया। कहाँ ये कैसी तसलीस है, ये तो तसलीस है ही नहीं, ओनली ये सिर्फ। तो क्या फिर ये बिदत नहीं, बहुत बड़ी बिदत है। अगर ये बिदत है तो फिर एक में तीन, तीन में एक, तो ये भी तो बहुत बड़ी बिदत है। जब बिदत है तो तलीम गलत है, तो खुदा की बादशाही में कैसे शामिल होंगे? नहीं, यीशु मसीह इंसान कलीसिया, कुर्सियों की कलीसिया के नाम खात पर रसूल का पहला बाब, उसमें लिखा है 15वीं आयत में लिखा है कि वो कुल कायनात से पहले मौजूद है, यानी उसका मतलब है कि वो पैदा किया गया है। तो पैदा करने वाला कौन है? खुदा यहोवा, यानी वो पैदा करने वाला यीशु मसीह पैदा होने वाला है। तो याद रखिए, ये है तसलीस, ये है हमारी बुनियाद। हमें इसको फॉलो करना चाहिए, कलाम को फॉलो करना चाहिए, किसी इंसान की बात को नहीं। पीछे डॉलर लगे हुए हैं, तो ये डेवल चर्च है जो कोलंबिया में है। आज से 40 साल पहले का मुझे मालूम है कि डेवल चर्च अमेरिका में है और वहां उल्टी सलीब है। आज भी, जब आज तक अगर जितनी गलत सलीमें दी जाती हैं तो याद रखो उनके पीछे एक डॉलर है। डेवल चर्च है, रियासत कोलंबिया में खोल कर नेट को देख लेने यूट्यूब पर। तो खुदा आपको बरकत दे। यानी यीशु मसीह इंसान है, अगर माँ मरियम इंसान है तो यीशु मसीह से पैदा हुआ तो वो इंसान है, वो आग नहीं, ये हवा आ गया। खुदा आपको बरकत दे।